हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल पीजीटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने एम.एन. श्रीनिवास को पढ़े थे, उनके इंट्रोडक्शन को और उनकी कुछ रचनाएं भी हम लोग पढ़े। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो अवश्य देखें। सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ सब देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे उनकी अवधारणाओं को। अवधारणाओं में क्या पढ़ेंगे हम? संस्कृतिकरण को। एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा को पढ़ेंगे आज हम, और उनकी अवधारणाओं में संस्कृतिकरण को पढ़ेंगे। अवधारणाएं कौन कौन सी इनकी है? फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल हमने ये सब क्लास कर चुके थे। हम आपको दिखा देते हैं कल जितने भी क्लास हुए थे सारे। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे। जिन लोगों ने कल नहीं दिखे थे उनका आज ये रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए। कल इतना सब करवा चुके हैं। ये उनकी रचनाएँ हैं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ थी। अब यहाँ से उनकी अवधारणाओं को हम स्टार्ट करेंगे। अवधारणाओं में क्या क्या है? संस्कृतिकरण, प्रभु जाति जिसे डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है, संस्कृतिकरण को संस्कृताइजेशन, लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन, पश्चिमीकरण, वेस्टर्नलाइजेशन, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, ये सब इनकी अवधारणाएं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृतिकरण को। संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ेंगे आज हम। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। यह संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, इनका परिचय है। संस्कृतिकरण का ये परिचय है। एम.एन. श्रीनिवास ने हिंदू समाज का संरचनात्मक जाति को माना है। एम.एन. श्रीनिवास ने हिंदू समाज का संरचनात्मक किसे माना है? जाति को माना है। यहाँ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी ये क्वेश्चन बन जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास ने हिंदू समाज के संरचनात्मक किसे माना है? तो जाति को माना है। किसे माना है? ये जाति को माना है, जिसके आधार पर संस्कृतिकरण को समझा जा सकता है। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन्स एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, जो लिखी गई थी 1952 में, सर्वप्रथम संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया था? ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाते हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। अभी यहाँ से एक भी क्वेश्चन बन सकता है। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया कब लिखी गई थी? तो लिखिए, इसका आंसर आ जाएगा 1952 में। कई तरह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट है। फ्रेंड्स, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा का विकास मैसूर के रामपुरा नामक गांव का अध्ययन करते समय किया था, और यह माना कि जितनी भी जातियां जो सेवा प्रदान करने
सेवा प्रदान करने वाली होती हैं उन्हें निम्न माना जाता है। इनके कहने का मतलब है ये एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा, मैसूर के रामपुरा गांव का जब अध्ययन किए थे तो वहीं से ये संस्कृतिकरण नामक की अवधारणा दी थी, विकास हुआ था। इन्होंने माना कि जितनी भी जातियां जो सेवा प्रदान करने वाली होती हैं उन्हें निम्न माना जाता है, और जब ये निम्न जातियां अपनी प्रतिष्ठा को उच्च जातियों के समान बनाने का प्रयत्न करती है तो यह संस्कृतिकरण की दिशा कहलाती है। इनके कहने का ये है कि जो जातियां सेवा प्रदान करने वाली होती हैं वो निम्न जाति होती है, और जो सेवा ग्रहण करता है वो द्विज जातियाँ होती हैं, उच्च जातियाँ। उच्च जाति को द्विज जाति भी कहा जाता है। द्विज जातियाँ के समान बनाने का प्रयत्न करती हैं, और जो निम्न जातियाँ होती हैं अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी संस्कृति को उच्च जातियों के समान बनाने का प्रयत्न करती हैं, तो ये संस्कृतिकरण की दिशा कहलाती है। एम.एन. श्रीनिवास सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा को ब्राह्मणीकरण कहा था। श्रीनिवास ने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा को ब्राह्मणीकरण कहा था, लेकिन आलोचना होने के पश्चात उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द को ही मान्यता प्रदान की थी। एम.एन. श्रीनिवास ने सर्वप्रथम ब्राह्मणीकरण की अवधारणा दी थी, लेकिन इसकी आलोचना होने के पश्चात इन्होंने उसको संस्कृतिकरण शब्द को ही मान्यता प्रदान की थी। इनकी कुछ विशेषताएं हैं संस्कृतिकरण की। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। संस्कृतिकरण को और भी जो विचारक हैं, समाजशास्त्री विचारक, इन लोगों ने एक हैं डी.एन. मजूमदार। इन्होंने संस्कृतिकरण को क्या कहा था? संस्कृतिकरण को डिसंस्कृताइजेशन, क्या कहे थे? डिसंस्कृताइजेशन। संस्कृतिकरण को आधार मान करके इन्होंने क्या कहे थे? विसंस्कृतिकरण कहे थे। विसंस्कृतिकरण। विसंस्कृतिकरण किसने कहा था? डी.एन. मजूमदार ने। डी.एन. मजूमदार ने क्या कहे थे? विसंस्कृतिकरण। किसको? संस्कृतिकरण को आधार बना करके इन्होंने विसंस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, डिसंस्कृताइजेशन। डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ने इसे क्या कहे थे? संस्कृतिकरण को डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद ने कुलीनीकरण कहा थे। कुलीनीकरण किसने? नर्मदेश्वर प्रसाद ने। नर्मदेश्वर प्रसाद क्या कहे थे? ये कुलीनीकरण। कुलीनीकरण किसने कहा था? ये नर्मदेश्वर प्रसाद ने। कुप्पुस्वामी, दामले व लीच ने क्या कहे थे? कुप्पुस्वामी, दामले व लीच, ये लोग क्या कहे थे? संदर्भ समूह। संस्कृतिकरण को क्या कहे थे? संदर्भ समूह। क्या कहे थे? ये संदर्भ समूह कहे थे। संदर्भ समूह को किसने? एस.एस. कालिया ने जनजातीयकरण कहा था। एस.एस. कालिया ने
संदर्भ समूह को SS कालिया ने SS कालिया ने इसे क्या कहे थे? संदर्भ समूह को जनजातीयकरण किस क्या कहते हैं ये? जनजातीयकरण। नेक्स्ट है प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने समाजीकरण को अग्रिम समाजीकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा। योगेंद्र सिंह ने इसे क्या कहते हैं? अग्रिम समाजीकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। संस्कृतिकरण के द्वारा समाज में इनकी विशेषताएं हैं। संस्कृतिकरण के द्वारा समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। संस्कृतिकरण के द्वारा समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है, लेकिन श्रीनिवास ने इसे एक तरफा प्रक्रिया माना है। संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है, लेकिन श्रीनिवास ने इसे एक तरफा प्रक्रिया माना है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण जाति गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। संस्कृतिकरण जाति गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण विचारधारा को ग्रहण करने वाली एक प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण विचारधारा को ग्रहण करने वाली एक प्रक्रिया है। तो किसने कहा? ये योगेंद्र सिंह ने। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में। ये जितने भी लिखा यहाँ पर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडियन थिंकर से हमने प्रैक्टिस सेट तो बहुत करवा चुके हैं, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। संस्कृतिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। संस्कृतिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जातियों तक ही सीमित है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जातियों तक ही सीमित है। ये सही क्या है? ये संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं। एक बार फिर से यहाँ से रिविजन कर लेते हैं। क्या है? एम.एन. श्रीनिवास की ये अवधारणाएं हैं। कौन कौन सी? संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट, लौकिकीकरण, सेकुलराइजेशन, पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। संस्कृतिकरण क्या होता है? संस्कृतिकरण का एक परिचय है। एम.एन. श्रीनिवास ने हिंदू समाज का संरचनात्मक जाति को माना है। एम.एन. श्रीनिवास ने हिंदू समाज का संरचनात्मक जाति को माना है। किसे माना है? ये जाति को माने हैं।
जिसके आधार पर संस्कृतिकरण को समझा जा सकता है। श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, जो लिखी गई थी 1952 में, सर्वप्रथम संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किए थे? संस्कृतिकरण की। इन्होंने हिंदू समाज का संरचनात्मक जाति को माना है, जिसके आधार पर संस्कृतिकरण को समझा जा सकता है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नामक अवधारणा का विकास मैसूर में रामपुरा एम.एन. श्रीनिवास ने ये जो संस्कृतिकरण है की अवधारणा का विकास ये मैसूर के रामपुरा नामक गांव का अध्ययन किए थे। ये आता है क्वेश्चन ना, ये एम.एन. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किए थे? तो यहाँ से ये बन जाएगा, रामपुरा गांव का अध्ययन किए थे। इन्होंने वहाँ का अध्ययन करते समय, मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करते समय पूछ लेगा, एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करते समय किस अवधारणा का विकास किया था? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो किस अवधारणा का विकास किए थे इन्होंने? संस्कृतिकरण की। और माना कि जितनी भी जातियाँ जो सेवा प्रदान करने वाली होती हैं उन्हें निम्न जाति माना जाता है, और जब ये निम्न जातियाँ अपनी प्रतिष्ठा को उच्च जातियों के समान बनाने का प्रयत्न करती हैं तो यह संस्कृतिकरण की दिशा कहलाती है। श्रीनिवास ने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा को ब्राह्मणीकरण कहा था। सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण कहा था। इसको संस्कृतिकरण की अवधारणा को किसने? एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण कहा था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा करने से पहले किस अवधारणा का प्रयोग किए थे ये? तो ब्राह्मणीकरण की अवधारणा पहले इन्होंने किए थे। सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा को उन्होंने ब्राह्मणीकरण कहा था, लेकिन आलोचना के पश्चात उन्होंने संस्कृतिकरण शब्द को ही मान्यता प्रदान की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट है ये, आप लोग इसे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी संस्कृतिकरण की विशेषताएं हैं ये। विसंस्कृतिकरण किसने कहा था? डी.एन. मजूमदार ने। नर्मदेश्वर प्रसाद क्या कहे थे? कुलीनीकरण। नर्मदेश्वर प्रसाद संस्कृतिकरण को क्या कहे थे? कुलीनीकरण। एस.एस. कालिया जनजातियों को जनजातिकरण कहे थे। कुप्पुस्वामी, दामले व लीच ने संदर्भ समूह कहा था। किसको? संस्कृतिकरण को। संदर्भ समूह को ही एस.एस. कालिया ने जनजातिकरण कहा था। इतना आप लोग को समझ में आ गया है? तो फ्रेंड्स सभी लोग नोट डाउन इसे कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें। योगेंद्र सिंह
ने सामाजिकरण को अग्रिम सामाजिकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन किसने कहा है? ये योगेंद्र सिंह ने। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। संस्कृतिकरण के द्वारा समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है, लेकिन श्रीनिवास ने इसे एक तरफा प्रक्रिया माना है। संस्कृतिकरण एक दो तरफा प्रक्रिया है, लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने इसे एक तरफा माना है। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण जातीय गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। संस्कृतिकरण जातीय गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। संस्कृतिकरण जाति गतिशीलता को प्रदर्शित करती है, यानी पोजिशनल चेंज। योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण विचारधारा को ग्रहण करने वाली एक प्रक्रिया है। योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृतिकरण विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। किसने कहा था ये? योगेंद्र सिंह ने। संस्कृतिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जातियों तक ही सीमित है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हिंदू जातियों से ही सीमित है। यहाँ से क्वेश्चन विशेषताएं से भी क्वेश्चन आता है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं बताइए। इस 4 दे देगा, एक इसमें से नहीं देगा, बोल देगा कि इसमें से कौन नहीं है संस्कृतिकरण की विशेषताएं। इसमें से आप लोग को पता रहेगा तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें। अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति या कुछ परिवारों से नहीं, अपितु एक पूरे समूह से होता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध किसी एक व्यक्ति या कुछ परिवारों से नहीं, अपितु एक पूरे समूह से होता है। ये भी एक संस्कृतिकरण की विशेषता है। इनकी एक संक्षिप्त में संस्कृतिकरण की नोट्स है। ये संक्षेप में संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति, जनजाति या कोई अन्य समूह को उच्च या प्राय द्विज कहे जाने वाली, यहाँ देखिए कहा है ना, उच्च या प्राय द्विज, उच्च को ही प्राय द्विज कहा जाता है। तो यहाँ से द्विज करके भी पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं। द्विज कही जाने वाली जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा एवं जीवन शैली को बदलता है और सामान्यतः ऐसे परिवर्तन के बाद निम्न जाति संस्करण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में जो उसे परंपरागत स्थिति प्राप्त होती है उसे उच्च स्थिति प्राप्त का दावा करने लगती है एवं 2 या 3 पीढ़ियों के पश्चात दावा अनुसार उन्हें स्वीकृति मिल जाती है, संस्कृतिकरण कहलाती है। इनके कहने का मतलब है संस्कृतिकरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति कोई अन्य समूह के उच्च या प्राय द्विज, माने जो निम्न जाति होती है, कोई निम्न जाति होती है, मान लीजिए यहाँ पर ये उच्च जाति हो गई, द्विज मान लीजिए ये द्विज जाति हो गई, और यहाँ पर निम्न जाति है, यहाँ पर निम्न जाति आ जाएंगी।
तो यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इनकी कर्मकांड, रीति रिवाज, विचारधारा, इनकी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करती है। ये कोशिश करती है परंपरागत स्थानीय समूह में जो उसे परंपरागत स्थिति प्राप्त होती है, 2-3 पीढ़ियों के बाद इसे स्वीकृति मिल जाती है। ये इसे निम्न जाति जो होती है, द्विज जाति की तरह उसके कर्मकांड, विचारधारा, उसकी संस्कृति, रीति रिवाज को ग्रहण कर लेती है। तो वो कुछ दिन बाद, कुछ पीढ़ियों के पश्चात उसे मान्यता मिल जाती है, तो उसे संस्कृतिकरण कहलाता है। ये संस्कृतिकरण कहलाती है। ये यहाँ से यहाँ तक जाने की कोशिश करती है। अगर ये इसे ग्रहण कर लेती है तो कुछ पीढ़ियों के बाद, 2-3 पीढ़ियों के पश्चात उसे स्वीकृति मिल जाती है, तो उसे एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार इसे संस्कृतिकरण कहलाती है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा संस्कृतिकरण। ये संस्कृतिकरण की प्रकार हैं। ये योगेंद्र सिंह और एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। योगेंद्र सिंह ने 2 बताए, ऐतिहासिक संदर्भ और एक है संदर्भात्मक होगा यहाँ पर, संदर्भात्मक अर्थ है। ऐतिहासिक संदर्भ और संदर्भात्मक अर्थ है। एम.एन. श्रीनिवास ने ऐतिहासिक उदाहरण, आधुनिक उदाहरण, इन्होंने संस्कृतिकरण को ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ा है और संदर्भात्मक अर्थ से जोड़ा है। एम.एन. श्रीनिवास ने ऐतिहासिक उदाहरण समझे हैं और आधुनिक उदाहरण से। तो यहाँ आज तक क्लास हमारी यहीं तक रहेगी आज की। कल हम क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट अवधारणा इनकी रहेंगी यहाँ से प्रभु जाति। कल हम यहाँ प्रभु जाति की अवधारणा को पढ़ाएंगे। इनकी हम कल यहाँ पढ़ाएंगे। प्रभु जाति की अवधारणा से कल हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी लगी? आई होप कि आज की क्लास पसंद आई हो। आई होप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। और इंडियन थिंकर से हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो फ्रेंड्स उसे भी आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज ऐड करवा देंगे, वहाँ से आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसे भी प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ से भी पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन कितने बने हुए हैं। जैसे ये क्लास, ये सारे ये कंप्लीट हो जाएंगे टॉपिक, हम आपको एम.एन. श्रीनिवास पर क्वेश्चन करवाएंगे। और इस बार संडे को 125 क्वेश्चन का मॉडल पेपर पीजीटी का ही हम लेकर आएंगे। मैराथन क्लास रहेगा फ्रेंड्स, वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़िए। तो अपने क्लास को एक समाप्त करते हैं। आई होप कि आज आपकी क्लास से पसंद आई हो। फ्रेंड्स, सभी लोग कोशिश करें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू टेक केयर। बाय बाय।